उत्तर प्रदेश में होली का शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है। इधर लखनऊ में रमजान और ईद को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। यहां लगातार तबादलों का दौर जारी है। दरअसल योगी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रशासन की छवि को सुधारने में जुटी है। इस बीच आज भी अधिकारियों के ट्रांसफर देखने को मिले। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रशासन की स्वच्छ छवि देखने को मिलेगी। तो होली के बाद अब प्रशासन रमजान और ईद को लेकर मुस्तैद है। लगातार तबादलों का दौर जारी है। आज भी तबादले हुए और शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार संपन्न हो, इसी के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो वहीं सरकार भी प्रशासन की छवि को सुधारने में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है। तो वहीं लखनऊ में रमजान और ईद को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। लगातार अफसरों के तबादले भी किए जा रहे हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रशासन की छवि को सुधारने में जुटी हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जय त्रिपाठी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जय, होली का त्योहार संपन्न हो चुका है, प्रशासन मुस्तैदी से अभी भी काम कर रहा है, ईद है, रमजान चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल चारू, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से प्रशासन पर कहीं न कहीं लोग सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, ऐसे में प्रशासन की जो कार्रवाई थी वो कहीं न कहीं पूरी शांतिपूर्वक संपन्न होते हुए नजर आई। हम होली के त्योहार की अगर बात करें तो एक बड़ा त्योहार होता है, उस पर किस तरीके से प्रशासन के लिए चुनौती बनी रहती, क्योंकि एक तरफ रमजान है और दूसरी तरफ कहीं न कहीं होली का त्योहार था, तो दोनों को सकुशल निपटाना था। तो वहीं आपको बताते जिस तरीके से पूरी शांतिपूर्वक कहीं न कहीं होली को संपन्न किया। लेकिन रमजान की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, रमजान का माह अभी चल रहा है, लोग सकुशल कहीं नहीं, आज 18 दिन हो गए हैं रमजान के, और लोग कहीं ना कहीं उसी तरीके से लगातार जगह जगह तरावी हो रही, लोग मस्जिदों में अजान पढ़ने जाते हैं, तो उस पर भी पूरी तरह से प्रशासन ध्यान दे रहा है। और ईद का त्योहार आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसको सकुशल संपन्न करवाना भी एक चुनौती है। पूरी तरह चुनौतियों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उसी कड़ी में आपको बताते चले कि 2-3 दिन से जिस दिन होली का त्योहार, उस दिन से लखनऊ के विभूतिखंड थाने की अगर हम बात करें, वहां पर एक प्रशासन और अधिवक्ताओं में जिस तरीके से लगातार धक्का मुक्की हुई थी, उसके बाद सवाल उठता हुआ नजर आया था, उस पर भी प्रशासन ने अपनी छवि को कहीं न कहीं देखते हुए कल जो है लाइन हाजिर कर दिया। जो लोग उसमें पुलिस प्रशासन के लोग थे दोषी माने जा रहे, वहीं अधिवक्ताओं की लगातार मांग चल रही कि जो 150 लोगों के नाम दिए गए हैं, जो उन पर मुकदमा है, उसको हटाया जाए, नहीं तो कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर हम बात करें तो प्रशासन के लिए एक चुनौती बनी रहती है। उस चुनौती से निपटने के लिए आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में किस तरीके की साफ सुथरी छवि रहे, लखनऊ का जो माहौल है वो कितना बेहतर है, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रही होंगी कि लगातार 2 से 3 दिन से तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आ रही, एक के बाद एक तबादला होते हुए नजर आ रहा है। चाहे हम आईएएस अधिकारियों की बात करें, जिस तरीके से बड़े लेवल में आईएएस अधिकारियों के तबादले होते हुए नजर आए, वहीं आपको चारू बताते चले कि कल जो है 12 आईपीएस के भी तबादले कर दिए गए। और जिस तरीके से अगर छवि की हम बात करें, उस छवि को सुधारने के लिए लगातार कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आज भी आपको बताते चले कि आज भी जो है ट्रांसफर
हुए हैं और लोगों के तबादले होते हुए नजर, आज भी एक बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट के आधार पर आप देख सकते हैं कि आज भी कई लोगों के तबादले कर दिए गए। तो प्रशासन कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ काम कर सके और जिस तरीके से प्रशासन की छवि है वो सुंदर और स्वच्छ रह सके, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि हम बात करें लगातार विपक्ष की बात करें या अन्य लोगों की बात करें तो उनका साफ कहना था प्रशासन की जो कार्यविधि है उस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। चाहे हम भ्रष्टाचार की बात कर ले, चाहे अपराध अंकुश की बात कर ले, या महिलाओं पर जितने अपराध हो रहे हैं उसकी बात कर ले, उस पर विपक्ष लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में किस तरीके से पूरा ध्यान दिया जाए, इसको लेकर भी कुछ दिन पहले एक बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी, उसमें डीजीपी प्रशांत कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे थे। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते अपनी छवि के लिए, तो ऐसे में प्रशासन का कोई भी ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं कोई भी उंगली उठती हुई नजर आए। तो अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो तबादले किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है अलग स्थान पर पहुंच रहे हैं वहां पर पूरी जिम्मेदारी से कार्य करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अंकुश लगाने के, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं तत्परता दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर ये फेर बदल किए जा रहे हैं। आखिर इससे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो अपराध मुक्त बनाने की बात की जा रही थी, क्या वाकई अपराध मुक्त हो पाएगा या इसी तरीके से जब ट्रांसफर होंगे उसके बाद कार्यविधि में कहीं ना कहीं फिर लोग सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसको लेकर समय समय पर मुख्यालय में अहम बैठक की जा रही, डीजीपी स्वयं अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और एक एक चीज पर कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए नजर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कहीं ना कहीं वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अपराध है उसका ग्राफ किस तरीके से ग्राफ घट रहा है कि नहीं घट रहा, उस पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और प्रशासन को कहीं ना कहीं सचेत करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरीके की कोई भी अगर लापरवाही हुई तो कोई भी अधिकारी जो इसमें सम्मिलित होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो चारू अगर हम मान के चले तो इस समय उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर और कार्य विधि बनाने के लिए, अच्छे कार्य के लिए कहीं देखा जाए तो पूरी तत्परता नजर आ रही है और उसको लेकर लगातार देर रात देख सकते हैं कि ट्रांसफर हो रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं वो नई नियुक्ति जगह पर दी जा रही कि आप नई जगह पे जाइए और अपने कार्यों से, अच्छे कार्यों के द्वारा कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको भेजा जा रहा है उस पे इस तरीके के कार्य करिए जिससे सरकार की भी छवि और प्रशासन की जो छवि है वो सुंदर होती हुई नजर आए। जी चारू, बिल्कुल ठीक कहा आपने जय। देखा गया है कि 2 दर्जन से ज्यादा जो अफसर हैं उनके तबादले किए गए थे। आईएएस ऑफिसर्स के भी तबादले हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर्स के भी तबादले हुए थे। क्यों और किस आधार पर इनके तबादले किए हैं, या जो ये जगह है क्या सरकार के द्वारा, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है तो क्या इन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद में इन लोग के तबादले इस बिहाफ पे और इन जगहों को देखते हुए किए जा रहे हैं? इसमें भी चारू आपको बताते चले कि 2 तरीके से ध्यान दिया गया। एक तो उन अधिकारियों को ध्यान दिया गया जो काफी समय से एक ही जगह पर कहीं न कहीं कार्य कर रहे थे। उस पर लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर इन अधिकारियों को कहीं और क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्या यही रुक के ये क्यों काम कर रहे हैं। तो उन पर कहीं न कहीं पूरी तरह से ध्यान दिया गया, निरीक्षण किया गया कि आखिर कितने साल एक अधिकारी को किस जगह पर हो चुका है, उस पर ध्यान दिया गया। साथ ही ये देखा गया कि कौन सा अधिकारी कहां पर पूरी तरह से कार्य करता होने देगा, उस पर ध्यान दिया गया। हम आपको बताते थे जिस तरह महाकुंभ चल रहा था तो हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं जहां पर महाकुंभ को संपन्न कराने के लिए विजय किरण आनंद जो वहां के डीएम बनाए गए थे कुंभ मेला के, तो उन पर भी ध्यान दिया गया कि आखिर किस तरीके से जो सवाल उठ रहे थे, आखिर किस तरीके से इन पर जो कार्रवाई थी उस पर किस तरह किया जाए। लोग सवाल उठा रहे थे, आपने देखा उस लिस्ट में जब ट्रांसफर की लिस्ट आई तो उसमें विजय किरण आनंद का भी नाम साफ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हम ये बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, समाचार प्लस समय समय पर लगातार ये दिखाता रहता है कि आखिर कि किस तरीके से कौन अधिकारी कहां पे कितना कार्य कर रहा है। और वहीं पर जो कार्य विधि की बात है, यदि अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर किसी तरीके का अगर दाग धब्बा दिखता हुआ नजर आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो त्वरित कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके त्वरित कार्रवाई देखने को मिलती है उससे कहीं ना कहीं एक तो प्रशासन में डर और भय बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करें चारू, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक डर रहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यदि हमारे काम में कहीं भी कोई दिक्कत रही या कोई कमी रहेगी तो
समय नहीं लगेगा, तुरंत ही तबादला एक्सप्रेस में उनका भी नाम हो जाएगा, वो भी उस पर सवार होते हुए नजर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके भयभीन होए न प्रीत, तो भय बनाना है और कार्य को अच्छा करना है, तो उसमें समय समय पर ये ट्रांसफर आवश्यक थे। अब जिस तरीके से पूरी लिस्ट तैयार की गई, लिस्ट में देखा गया कौन कहां पर उपयुक्त कार्य कर सकता है और कौन कहां पर काफी दिनों से विराजमान था, उस चीजों का पूरा ध्यान दिया गया। उसके बाद चाहे आईएएस की बात करें, कलेक्टर की बात कर ले, चाहे हम कल बात कर लें जिस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं, तो अधिकारियों के ट्रांसफर लगातार देखने को मिल रहे हैं। इससे ये उम्मीद जताई जा रही कि जो आने वाला समय है, आने वाले समय में जो अधिकारी हैं वो अधिकारी कार्य करते हुए नजर आएंगे। किसी तरीके से अगर गलत कार्य में पाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सस्पेंड होते हुए नजर आएंगे, बर्खास्त होते हुए नजर आएंगे, और नहीं तो फिर वो ट्रांसफर की तो कहीं ना कहीं होता हुआ ही नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए जाने जाते थे, इससे पहले अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो बुलडोजर वाले बाबा की छवि थी। कहीं भी किसी तरह का अपराध होता था, बुलडोजर चल जाता था। लेकिन अब एक नया देखने को मिल रहा कि यदि अपराधी कार्य करता हुआ नजर, या अगर हम बात करें कोई प्रशासनिक अधिकारी काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, तो उसको भी बख्शा नहीं जा रहा, उसको भी तुरंत ट्रांसफर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जा रहा है। और लगातार एक एक चीज पर अगर हम बात करें, तो चाहे डीजीपी की हम बात करें, प्रशांत कुमार भी ध्यान दे रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों जिलों में जा रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं, वहां की कार्यविधि देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके की कार्यविधि चल रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरीके से जनता को संतुष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चारों अगर हम बात कर ले, 2027 के चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपने देखा कि कहीं ना कहीं जिसके लिए पूरी तैयारी में कल लिस्ट भी जारी हो गई, जिला के लोग भी चुन लिए गए, महानगर के लोग भी। तो अब जो अधिकारी की जिम्मेदारी, उसमें कहीं किसी तरह कोई कमी ना रह पाए, इन चीजों का विशेष ध्यान दिया जा रहा। उसको ध्यान देते हुए कहीं कहीं निर्देश है कि जो भी अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अपने कार्य पर ध्यान दे और कार्य को करते हुए नजर आए। नहीं तो ये जो तबादला एक्सप्रेस चल रही है उसमें सवार होने में कतई देर नहीं लगेगी। जी चारू। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।